नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ट्रंप ने वापस से एक और यूटर्न ले लिया है। जब से ये ईरान यूएस वॉर चल रही है, इसमें ट्रंप कितनी बार अपनी बातों से ही पलट चुके हैं, अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं। अगर हम अभी बात करें तो ट्रंप का जो इस बार का यूटर्न है, वो इंडिया और रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी बहुत ही बड़ी खबर सामने आई थी, क्योंकि यूएस ने जो इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ को जो रशियन ऑयल बाय करने के लिए अनुमति दे दी थी, उसकी अब एक्सपायरी पास आ गई थी। वो एक्सपायर हो जाना था 11 अप्रैल के आसपास। लेकिन अब इसमें एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि अभी एक्सटेंड हो चुका है। तो क्या है इसके पूरे पीछे की कहानी? ट्रंप का ये वेवर क्या था? क्यों करा गया था ऐसा? और इससे भारत के लिए क्या फ़ायदा है? और सबसे बड़ी बात, साथ ही साथ भारत के लिए आगे चल के क्या इसमें कुछ नुकसान भी है? जिसको मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं रोज़ ही ऐसी अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर हम इसकी जड़ तक जाएँ, तो हुआ क्या था जब 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ी थी, तो रशिया बहुत ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, following the Russia-Ukraine conflict in 2022, US and its allies imposed heavy financial sanctions on Russian energy companies। तो क्या करा, एक तरीके से जो रशियन एनर्जी कंपनीज थी, वो जो ऑयल बेचती थी उस पे एक कैप लगा दी थी कि इस कैप से ऊपर वो ऑयल नहीं बेच सकेंगे, जिसकी वजह से जो रशिया है वो थोड़ा इकोनॉमिकली वीक हो उस वॉर में। इसमें यूएस और एलाइज ने साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी शिपिंग पे, इंश्योरेंस पे और पेमेंट्स पे। अब इंश्योरेंस इसमें क्या होता है, जब भी ऑयल इंपोर्ट या कोई सी भी शिप जो कुछ सामान लेके जा रही होती है, तो जब वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री में ट्रांसफर हो रही होती है वाया वाटरवेज, तो उस शिप का अगर बाई चांस जैसे कार का इंश्योरेंस होता है, वैसे ही उन शिप्स का भी इंश्योरेंस होता है। तो इस तरीके से जो इंश्योरेंस था, या तो एक उसकी आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी कर दी रशिया के लिए, ऐसी कुछ हेर फेर करी जिसकी वजह से रशिया को एट द एंड जाके नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन अब ये वेवर है क्या? वेवर एक तरीके से टेम्पररी रिलैक्सेशन है, जो कि अलाउ कर रहा है कंट्रीज को टू बाय रशियन ऑयल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एंड टू अवॉइड पेनल्टीज ऑल्सो। तरीके से यूएस ने जनरल लाइसेंस इशू करे थे, जिससे कि रशियन ऑयल को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर खरीदा जा सके। इसमें बड़ा पॉइंट क्या था, ये जो वेवर है ये 11 अप्रैल 2026 को एक्सपायर हो जाना था। ये वाला वेवर अराउंड मार्च में दिया गया था, जिसके बाद 11 अप्रैल को ये एक्सपायर हो जाना था। तो ये बहुत ही बड़े चैलेंज बन सकता था इंडिया के लिए। अब अगर हम यहाँ पे पहले जो ट्रम्प का इनिशियल हार्डलाइन स्टैंस है उसके बारे में जाने, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट यूएस के, उन्होंने रूल आउट कर दी थी कोई भी ऐसी एक्सटेंशन टू दी रशियन ऑयल वेवर। मतलब साफ साफ उन्होंने मना कर दिया था कि कोई भी ऐसा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा रशियन ऑयल वेवर को। लेकिन इसी अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद ही यूएस के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक यूटर्न लिया, जिसमें कि उन्होंने एक न्यू जनरल लाइसेंस इशू किया। तो अब इसकी जो न्यू डेडलाइन है दैट इज 16 मई 2026। तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ा, ये अलाउ करता है कंट्रीज को कि वो रिसीव करते रहें ऑयल, और साथ ही साथ जो रशियन क्रूड है जो ऑलरेडी टैंकर्स में लोड हो रखा था, वो उनकी कंट्रीज में आए बिना किसी पेनल्टी से। अब इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि ट्रंप ने आखिर ये यूटर्न वापस से क्यों लिया और इस वेवर को एक्सटेंड क्यों किया? ट्रंप जो ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक है उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं। ट्रंप ने जो पहले वेवर दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा था, उसने ये धमकी दे रखी थी कि अगर कोई भी शिप उसकी बिना मंजूरी के वहां से पास करेगा तो वो उस पर असला बारूद फेंक के उसे खत्म कर देंगे। तो इसी वजह से क्या होता था कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस है वो स्काई रॉकेट कर जाता अगर यूएस रशिया की ऑयल को अलाउ नहीं करता बाय करने के लिए। तो रशियन ऑयल विवाद की वजह से हो क्या रहा था, जो स्काई रॉकेट जाने वाले थे ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस, वो नहीं जाए, वो इतने नहीं गए, जिससे कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस है वो मार्केट में थोड़ा बना रहा। और अगर आपके मन में एक बात ये सवाल आए कि प्राइसेस स्काई रॉकेट क्यों करते, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर देंगे। अगर ऐसा सिनेरियो बनता कि ट्रंप अपनी जिद पे अड़े रहते और वो रशियन ऑयल को अलाउ नहीं करते बेचने के लिए, तो डबल सप्लाई शॉक लगता, साथ ही साथ जो स्पाइक है वो ड्रामेटिक होता और पूरे दुनिया में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस इस लेवल पे बन जाता कि ईरान के पास इस वॉर में बहुत बड़ा अपर एंड हो जाता। अब इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी है ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप को भी पता है अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यूएस के अंदर भी उनके खिलाफ नेगेटिव बनेगा, और अभी बीच बीच में थोड़ा एंटी ट्रंप नेगेटिव यूएस में बनता दिखा है।
क्योंकि बीच में किंग्स प्रोटेस्ट भी हुए थे, वो सब हुआ था। तो इसमें यूएस की एक और स्ट्रैटेजी ये है, यूएस में इसका एक और बड़ा रीज़न ये है, वो है स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। यूएस एक तरीके से अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहली बात, जो उनका पहला गोल था, वो ये था कि वो रशिया को इकोनॉमिकली पनिश करे, उसे इकोनॉमिकली वीक करे। लेकिन जो दूसरा गोल है, वो साथ ही साथ ये भी है कि जो ग्लोबल एनर्जी जो सिक्योरिटी है, वो मेंटेन रहे वॉर में भी। तो इस क्राइसिस की सिचुएशन में ट्रंप ने एनर्जी सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ओवर द जियोपॉलिटिकल रिजिडिटी। साथ ही साथ इसमें ट्रंप को डिप्लोमेटिक प्रेशर भी था कि लाइक आवर कंट्री इंडिया अब बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने इंपोर्ट्स पे, खासकर ऑयल इंपोर्ट्स पे। एब्रप्टली अचानक से रशियन क्रूड ऑयल को रिप्लेस नहीं कर सकते, और अगर वेवर एक्सटेंड नहीं होता तो सप्लाई शॉक आ सकती थी इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से जो ग्लोबल डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाता। आप एक बार ऐसा सिनेरियो सोच के देखिए जिसमें कि इंडिया अपना सारा ऑयल जो इंपोर्ट है वो केवल और केवल मिडल ईस्ट कंट्रीज से है, और रशिया से बिल्कुल नेग्लिजिबल या नहीं है। और इस वॉर की सिचुएशन में जो एक तो जो ग्लोबल सप्लाई शॉक लगा है, और अगर इंडिया का ऑयल इंपोर्ट वो मिडल ईस्ट कंट्री से ज़्यादा होता, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा एक ऑयल सप्लाई शॉक हो जाता है पूरे देश में, और एक बहुत ही बुरी एनर्जी क्राइसिस आ सकती थी पूरे देश में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पूरे जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसे डाइवर्सिफाई कर रखा है, जिसकी अभी हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया के एनर्जी सिचुएशन की, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा रिलाय करता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर, इंपोर्टिंग 85 to 90% ऑफ इट्स क्रूड रिक्वायरमेंट्स। इंडिया अपना जो ऑयल इंपोर्ट है, इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो अराउंड 85 to 90% उसमें से इंपोर्ट होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें राइज ऑफ रशिया एज इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर प्री 2022, इंडिया अपना मिनिमल या फिर 1% के अराउंड ऑयल इंपोर्ट जो था वो रशिया से था, और रशिया पे पेनल्टीज लगने के बाद रशिया ने अपने क्रूड को डिस्काउंट पे देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया की जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मैसिवली बढ़ने लगी, और अराउंड 40% ऑफ इट्स टोटल ऑयल मिक्स इंडिया का जो इंपोर्ट होता था वो रशिया से आने लगा। अब इसमें ये सवाल आता है कि भारत के लिए रशियन ऑयल इतना क्रूशियल क्यों है? जो रशिया से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा देते वो बहुत ही ज़्यादा चीपर हो चुका था, जो उस रशिया पे पेनल्टी लगाई गई थी, जिसकी वजह से इंडिया को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प मिल रही थी। साथ ही साथ जो इंपोर्ट बिल है वो रिड्यूस होता था। और इसमें एक और बड़ा रीज़न ये आता है कि सप्लाई की जो डाइवर्सिफिकेशन है, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि जो मिडल ईस्ट से जो ऑयल इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है वो कम हुई। और इसमें एक और बड़ा रीज़न आप ये कह सकते हैं कि जो रिफाइनरी कंपैटिबिलिटी है, इंडियन रिफाइनरी जैसे जामनगर में जो रिलायंस की रिफाइनरी है, या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो रिफाइनरीज है, वो अपना जो रिफाइनरीज है उसे रशियन क्रूड ऑयल के हिसाब से एडजस्ट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ी वेवर की जो प्रैक्टिकलिटी है उसके बारे में थोड़ा बात करें, शिप्स कैरी कर रही हैं रशियन ऑयल, तो उन्हें सैंक्शन किया जा सकता है और उन्हें इंश्योरेंस देने से भी मना किया जा सकता है, जिसकी वजह से पेमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। साथ जो इंडियन रिफाइनरीज हैं वो बिना किसी सैंक्शंस या फिर फाइनेंशियल रिस्क के वो ऑयल रिफाइन कर सकेंगी। अब वेवर के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंडियन रिफाइनरीज जो हैं उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहेगी ऑयल की। अब अगर मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊं कि जो सर्ज हुआ है मार्च 2026 में, जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा था रशिया से, वो अराउंड ट्रिपल कर चुके हैं टू 5.3 बिलियन यूरोज, डेट टू इन अ सिंगल मंथ की बात करें तो इंडिया रशिया से अराउंड 1.4 बिलियन यूरोज का ऑयल इंपोर्ट कर रही थी। जिसके बाद, और ये वॉर के पहले की बात है, तो वॉर के बाद ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्च में इंडिया अराउंड 5.3 बिलियन यूरोज का ऑयल इंपोर्ट कर चुका है, डेट टू इन अ सिंगल मंथ। अराउंड ये 3x ऑयल इंपोर्ट है इंडिया का रशिया से एक महीने के अंदर, जिसकी वजह से जो डेली इंपोर्ट वॉल्यूम है वो अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुकी है 2 मिलियन बैरल्स पर डे। जब हमारी ट्रेड टॉक्स की बात चल रही थी अमेरिका से, तो हमने उन्हें एक तरीके से खुश करने के लिए तो हमने रशिया से थोड़े जो ऑयल इंपोर्ट है उसे कम कर दिया था। जो हम अपना ऑयल इंपोर्ट 1 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास कर रहे थे वो पहुंच गया अराउंड 2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंडिया के लिए आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो कि इंडिया को आगे चल के रिस्क पे डाल सकती हैं, सबसे पहला वो ये है यूएस की पॉलिसी अनसर्टेनिटी। जो ट्रम्प है वो इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो अगले 1 घंटे में या कुछ ही देर में वो क्या बोल के चले जाएं। वो एक तरीके से अपनी मैडमैन थ्योरी में बिजी हैं। एनीवेज, जो सैंक्शंस हैं, जो रशियन ऑयल पे सैंक्शंस हैं, वो वापस से कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि आप यूएस पे कभी भरोसा नहीं कर सकते कि क्योंकि वेबल्स जो हैं वो टेम्पररी है
और यूएस अपनी मनमानी अगर चलाने लग गया तो वो इस वेवर को भी पहले ही खत्म कर सकता है, जिसकी वजह से क्या रिस्क रहेगा, एक तो सप्लाई डिसरप्शन का, और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम रशिया से पर डे के हिसाब से कितना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से ओवर डिपेंडेंस ऑन रशिया, तो ये एक बहुत ही बड़ी इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पे जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो भी इतनी ज़्यादा है कि वेवर के बावजूद जो रशियन क्रूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जंप कर चुके हैं डिस्काउंट के बावजूद। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पेमेंट और लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं वो सैंक्शंस के बाद फिर कैसे सामने आते हैं और उसका क्या परिणाम होता है, और साथ ही साथ जो जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग है इंडिया को उसे भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यूएस एक तरीके से स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनर है, रशिया एनर्जी और डिफेंस पार्टनर है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो एक तरीके से भारत के ट्रेडिशनल सप्लायर्स रहे हैं। क्लासिक केस है मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी का, और जिसमें कि मेरी एक राय ये है कि जब से खासकर वॉर हुई है ने इतनी ज़्यादा जो अपनी डिप्लोमेसी है उसे इतनी स्मार्टली प्ले करा है कि हम इतना बीच में आ नहीं रहे। आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा केस कि ये रशियन ऑयल वेवर क्या था, ट्रंप ने वापस से क्यों यू टर्न लिया, इसमें भारत के लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देके जाएं। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।